आइए इस वीडियो में हम मश्की सेट 2.6 के बकिया सवालात हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में दिया हुआ है, सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में हासिल किर्दा मार्क्स से दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स ज़्यादा हासिल हुए। दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना पहली आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा है, तो इसकी पहली आजमाइश के मार्क्स मालूम कीजिए। यहाँ पे हम फर्ज करेंगे पहली आजमाइश के मार्क्स जो हमें मालूम करना है। फर्ज कीजिए कि सुफियान को रियाजी की पहली जांच में X नंबर हासिल हुए। यहाँ पर दूसरे टेस्ट में उसे 10 मार्क्स ज़्यादा मिले। पहली जांच में X नंबर हासिल हुए, तब दूसरी जांच के नंबर 10 ज़्यादा यानी X जमा 10 है। दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना, दूसरी आजमाइश के नंबर हमने X जमा 10 लिखे हैं, इसका 5 गुना यानी यहाँ पे शर्त के मुताबिक हम मसावत कायम करेंगे। हम लिखेंगे शर्त के मुताबिक X जमा 10 दूसरे टेस्ट के मार्क्स का 5 गुना यानी 5 ज़रब में लिखा जाएगा, बराबर पहली आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा। पहली आजमाइश के नंबर हमने X फर्ज करे, इसका मुरब्बा यानी X कुव्वत 2। इस तरह से मसावत हमें कायम करना है। ताल्लुक से हमने ये मसावत लिखे हैं। X जमा 10 के बाहर 5 है, 5 को ज़रब में दाखिल करेंगे, X के साथ 5 ज़रब X लिखा जाएगा। कौस में 10 के साथ 5 ज़रब 10 यानी 50 बराबर X कुव्वत 2। यहाँ बाएं तरफ जो है इसे दाएं तरफ ले जाएंगे, लिखा जाएगा X कुव्वत 2 तफरीक 5X तफरीक 50 बराबर 0। ये मुरब्बी मसावत की आम सूरत हो गई। यहाँ मुरब्बी मसावत आम सूरत में कायम हो गई। अब हम यहाँ अज़ाए ज़रबी का तरीका इस्तेमाल करते हैं। अज़ाए ज़रबी के तरीके में हमें पता है B की कीमत को हम 2 नई कीमत में लिखते हैं, N1 जमा N2 बराबर B की कीमत यहाँ -5 है। इसी तरह से A की कीमत यहाँ पर 1 है और C की कीमत -50 है। यही दो नंबर N1 ज़रब N2 बराबर AC बराबर -50 हो जाएगा। हमें 50 के जुज़ू ज़रबी पता है। उन तमाम जुज़ू ज़रबी जो 50 के है उसमें से 10 और 5 की ज़रब हम करते हैं तो हमें 50 हासिल होता है। 10 और 5 की हम जमा करेंगे तो हमें 15 मिलेगा, मगर हमें -5 चाहिए, इसलिए हम 10 को मनफी लेंगे। -10 जमा 5 हमें -5 यानी B की कीमत देगा। इसी तरह से यहाँ -10 ज़रब 5 करने पर हमें -50 जवाब मिलेगा जो AC की कीमत है। यानी B की कीमत को हम -10 और -5 से तब्दील करेंगे। हम लिखेंगे X कुव्वत 2 -10X जमा 5X -50 बराबर 0। पहले दो अरकान का पहला ग्रुप तैयार होगा, इसमें से X मुश्तरिक निकलेगा, X तफरीक 10 बचेगा, जमा बाद के दो अरकान का दूसरा ग्रुप, इसमें से हम 5 मुश्तरिक निकालेंगे, X तफरीक 10 बराबर 0। दोनों ही कौस हमें मुश्तरिक नज़र आ रहे हैं, इसे एक मरतबा लिखा जाएगा X तफरीक 10। दूसरे कौस में यहाँ से X जमा
5 बराबर 0। यहाँ 2 कॉस का हासिल है, ज़रा बराबर 0 है, इसलिए हम कहेंगे कि पहला कॉस बराबर 0, पहला कॉस बराबर 0, x तफरीक 10 बराबर 0 या x जमा 5 बराबर 0। यहाँ x के साथ लिखी हुई कीमत दाएं तरफ जाएगी या x बराबर -5। क्योंकि सवाल हासिल नंबरात का है, इसलिए हम यहाँ पर ये कीमत x बराबर -5 इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे कबूल नहीं करेंगे। वजह ये रहेंगी कि हम इम्तिहान में नंबरात मनफी नहीं होते, फर्स्ट यूनिट टेस्ट सेकंड यूनिट टेस्ट में नंबरात मनफी नहीं होते, इसलिए हम कीमत लेंगे x बराबर 10। और x बराबर 10 हमने फर्ज किए थे सुफियान को रियाजी की पहली जांच में x नंबर हासिल हुए, तो x की कीमत हमें हासिल हो गई। हम जवाबी जुमला लिखेंगे, सुफियान को रियाजी की पहली जांच में 10 नंबर हासिल हुए। इस तरह से ये इस सवाल का जवाब होगा। आइए इसी मश्क का सवाल नंबर 6 हल करने की कोशिश करते हैं। मोहतरम कासिम साहब मिट्टी के बर्तन बनाने के घरेलू सनत के मालिक है। वो हर रोज़ मखसूस तादाद में बर्तन तैयार करते हैं। यहाँ तादाद दी हुई नहीं है, मगर मखसूस तादाद में बर्तन तैयार करते हैं। हर बर्तन के बनाने की लागत बनाए गए बर्तन की तादाद के 10 गुना से 40 रुपये ज़्यादा होती है। अगर एक दिन की बर्तन बनाने की लागत 600 रुपये हो तो हर बर्तन बनाने की लागत और एक दिन में बनाए गए बर्तनों की तादाद मालूम करना है। यहाँ पे 2 कीमतें मालूम करना है। मुरब्बी मसावात का सवाल है, इसलिए इनका ताल्लुक ढूंढकर हमें एक ही मुतगय्यर से इसे जाहिर करना होगा। आइए हम फर्ज करते हैं, फर्ज कीजिए कि मोहतरम कासम साहब हर रोज x बर्तन बनाते हैं। यहाँ हमने तादाद ले लिए बर्तनों की, इसे फर्ज करें। दूसरी चीज़ है इसमें बर्तनों की लागत, तो हमें पहला जुमला ये बता रहा है, जैसा हमने यहाँ फर्ज कर लिए हर रोज़ मखसूस तादाद में बर्तन तैयार करते हैं, तो वो x बर्तन हमने मान लिए। हर बर्तन बनाने की लागत बर्तन की तादाद के 10 गुना से 40 रुपये ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे फर्ज करेंगे कि बर्तनों की लागत, जब x बर्तन बनेंगे तब बर्तनों की लागत बर्तन की तादाद से 10 गुना यानी 10x 40 ज़्यादा यानी जमा 40 इस तरह से होगी। अब हम यहाँ पर अगले जुमले से, अगर एक दिन की बर्तन
बनाने की लागत 600 रुपये है, तो 600 रुपये है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर शर्त के मुताबिक हम मसावात लिखेंगे। 10x जमा 40 ये लागत हो गई, ज़रब x बर्तन बना रहे तो x बर्तन की लागत हो जाएंगी ज़रब x, ये होती है 600 रुपये। एक दिन में x बर्तन बन रहे, लागत है 10x जमा 40, और एक दिन के बर्तन बनाने की लागत हमें सवाल में 600 रुपये दी हुई है, इसलिए ये मसावात में हम बराबर 600 लिखेंगे। कौस में 2 अरकान है, x बाहर है, ज़रब में हम यहाँ पर अमल करके 10x कुवत 2 जमा 40x बराबर 600, 10x कुवत 2 जमा 40x मनफी 600 बराबर 0। यहाँ पर इसे आसान करने के लिए हम 10 से तकसीम करने पर, क्योंकि यहाँ पे x कुवत 2 का ज़रीब 10 है, 40 है, x का ज़रीब 600 मुस्तकिल है, 10 से ज़रब करने पर आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x मनफी 60 बराबर 0। यहाँ मुरब्बी मसावत आम सूरत में कायम हो गई है। अज़्ज़ाए ज़रबी का इस्तेमाल करेंगे, और हमें पता है अज़्ज़ाए ज़रबी में हम क्या करते हैं, बी की कीमत यहाँ पे 4 है, नए 2 अरकान लेंगे, n1 जमा n2 बराबर b है 4, और a की कीमत यहाँ पर 1 है, और c मुस्तकिल की कीमत मनफी 60 है, इसलिए ये 2 नए अरकान n1 ज़रब n2 बराबर ac होना चाहिए, वो होगा मनफी 60। हमें 60 के जुज़ू ज़रबी मालूम है, उसके तमाम जुज़ू ज़रबी में से 10 और 6 को हम इस्तेमाल करके देखते हैं, ये 60 हो जाएगा। 10 जमा 6 बराबर 16 होगा, मगर हमें 4 चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे मनफी 6 लेंगे। 10 जमा मनफी 6 हमें जवाब 4 मिलेगा, इसलिए 10 ज़रब मनफी 6 लेने पर हमें मनफी 60 यानी AC की कीमत मिलेगी, और हम B को 10 मनफी 6 से तब्दील करेंगे, लिखा जाएगा x कुवत 2 जमा 10x मनफी 6x मनफी 60 बराबर 0। पहले 2 अरकान का पहला ग्रुप, इसमें से x मुश्तरिक निकलेगा, x जमा 10, बाद के 2 अरकान से हम मनफी 6 को मुश्तरिक निकालेंगे, कौस में x जमा 10 बचेगा, और इस तरह से हमें यहाँ पर 2 कौस में मुश्तरिक कीमत x जमा 10 हासिल हुई। इसे एक मरतबा लिखा जाएगा x जमा 10, और दूसरे कौस में लिखा जाएगा x तफरीक 6 बराबर 0। 2 कौस का हासिल ज़रब बराबर 0 है, इसलिए हम कहेंगे कि पहला कौस x जमा 10 बराबर 0, या दूसरा कौस x तफरीक 6 बराबर 0। x के साथ लिखी हुई कीमत दाएं तरफ जाएगी, और इस तरह से x बराबर मनफी 10 या x बराबर 6, क्योंकि हमने x बर्तनों की तादाद ले रखी थी, इसलिए यहाँ पर एक जवाब हटेगा और वो रहेगा x मनफी 10 कबूल नहीं रहेगा। वजह रहेंगी कि बर्तनों की तादाद मनफी नहीं होगी, और इस तरह से हम जवाब लेंगे x बराबर 6, और इस तरह से हम ये कहेंगे कि बर्तनों की तादाद 6 है। अब हमें लागत भी मालूम करना है, इसलिए लागत जो हमने एक दिन की फ़र्ज करे थे, लागत बराबर 10x जमा 40, इसमें x की कीमत रखो 10 ज़रब 6 जमा 40, ये हो जाएगा 60 जमा 40 बराबर 100। और हम ये कहेंगे कि एक दिन में बर्तनों की तादाद 6 है, और उसे बनाने की लागत 100 रुपये है। इस तरह से
हम इस सवाल का जवाब मुकम्मिल कर चुके हैं। आइए इसी मश्क का सवाल नंबर 7 हल करते हैं, जिसमें दिया हुआ है एक कश्ती को दरिया के बहाव के मुखालिफ से 36 किलोमीटर जाकर वापस आने के लिए एक चक्कर को 8 घंटे लगते हैं। साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार 12 किलोमीटर फी घंटा हो तो दरिया के बहाव की रफ्तार मालूम करना है। दरिया के बहाव की रफ्तार हम फर्ज करेंगे, जो मालूम करना है। फर्ज कीजिए कि दरिया के बहाव की रफ्तार x किलोमीटर फी घंटा है। यहाँ पे साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार 12 किलोमीटर दी हुई है। सवाल में साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार 12 किलोमीटर फी घंटा है। इस तरह से सवाल में दी हुई मालूमात के मुताबिक हमने जो मालूम करना है फर्ज कर लिया। साकिन पानी की रफ्तार हमें पता है, कश्ती में साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार भी हमें पता है, जो 12 किलोमीटर फी घंटा है। कश्ती को दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में 36 किलोमीटर जाकर वापस आने के लिए एक चक्कर को 8 घंटे लगते हैं। सबसे पहले हम कश्ती की रफ्तार साकिन पानी में 12 किलोमीटर है, तो कश्ती की रफ्तार जो है वो मवाफिक सिमत में हो जाएंगी 12 जमा x किलोमीटर फी घंटा। किलोमीटर फी घंटा। इसी तरह से कश्ती की रफ्तार मुखालिफ सिमत में साकिन पानी की रफ्तार के मुताबिक वो हो जाएंगी 12 तफरीक x किलोमीटर फी घंटा। इस तरह से मवाफिक सिमत और मुखालिफ सिमत की रफ्तार होगी। हमें 36 किलोमीटर जाकर वापस आने के लिए एक चक्कर को से 8 घंटे लगते हैं। हमें दरिया के बहाव की रफ्तार मालूम करना है, इसलिए हम यहाँ पे मसावत कायम करेंगे। शर्त के मुताबिक 36 किलोमीटर बटे रफ्तार, ये मवाफिक सिमत में जमा 36 किलोमीटर का फासला मुखालिफ सिमत में 12 तफरीक x, दोनों का मजमुआ जाकर आने के लिए 8 घंटे। इस तरह से हमें शर्त के मुताबिक मसावत कायम करते आई है। अब हम यहाँ पर अमल करेंगे। नसब नुमा दोनों भी अलग अलग है, दोनों की ज़रब करेंगे नीचे। ऊपर तिरछी ज़रब होगी 36 ज़रब 12 तफरीक x जमा 36 ज़रब 12 जमा x।
बराबर 8। नसब नुमा यहाँ तकसीम में है जो 8 के साथ ज़रब में चल जाएगा। यहाँ पे कौस में 36 दाखिल होगा। इसे हम और आसान कर सकते हैं, यहाँ पे भी 36 है और यहाँ पे भी 36 है, इसलिए यहाँ 36 मुश्तरिक लेने पर हमें पहले कौस से 12 तफरीक x मिलेगा और दूसरे कौस से हमें 12 जमा x मिलेगा, बराबर 8 ज़रब 12 जमा x, पहले कौस में दूसरे कौस में 12 तफरीक x। इस तरह से अगला मरहला, यहाँ पे मनफी x मुस्बित x निकल जाएगा, 12 और 12 की जमा होंगी, यानी 36 ज़रब 24 बराबर a जमा b। a तफरीक b का ज़ाब्ता हम अमल में लाएंगे। हमें पता है a जमा b, a तफरीक b, इसको हम a कुव्वत 2 तफरीक b कुव्वत 2 लिखते हैं, इसलिए ये लिखा जाएगा 12 की कुव्वत 2 तफरीक x की कुव्वत 2। 36 ज़रब 24 की ज़रब होगी, हमारी मसावत पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और वो मसावत है 36 ज़रब 24 बराबर 8, 12 का मुरब्बा यानी 144 तफरीक x कुव्वत 2। यहाँ पे 8 ज़रब में है, इधर तकसीम में लेके चले जाओ। तकसीम में ले जाने से आसानी ये होगी, 8 त्रिक 24, 36 ज़रब 3 बराबर 144 तफरीक x कुव्वत 2। अब यहाँ पे हम 36 और 3 की ज़रब करेंगे, और ज़रब करके लिखा जाएगा 6 त्रिक 18, एक हाथ का 3 तिया 9 और 1 10 यानी 108, 144 तफरीक x कुव्वत 2। इसे हम बाएं तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा x कुव्वत 2 जमा 108 तफरीक 144 बराबर 0। इस तरह से x कुव्वत 2, यहाँ दोनों की तफरीक होगी, हमें मिलेगा 144 मनफी 36, 36 हमें पता है 6 का मुरब्बा होता है, हम इसे लिखेंगे x कुव्वत 2 6 का मुरब्बा। अभी हमने a कुव्वत 2 तफरीक b कुव्वत 2 की तौसी देखे, a कुव्वत 2 तफरीक b कुव्वत 2 होता है a जमा b, a तफरीक b, इसलिए ये हो जाएगा x जमा 6 x तफरीक 6 बराबर 0। 2 कॉस का हासिल ज़रब बराबर 0 है, यानी पहला कॉस x जमा 6 बराबर 0 या दूसरा कॉस x तफरीक 6 बराबर 0, और x के साथ लिखी हुई कीमत दाएं तरफ जाएगी, x बराबर मनफी 6 या x बराबर 6। यहाँ पे एक कीमत x बराबर मनफी 6 हम नहीं लेंगे क्योंकि x हमने रफ्तार लिए थे, रफ्तार मनफी नहीं होगी, रफ्तार मनफी नहीं होगी, इसलिए हम जवाब लिखेंगे x बराबर 6, कश्ती की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा है। इस तरह से इस सवाल का ये हमारा जवाब मुकम्मिल हुआ।